अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण जो होती है वो अदिति से पूछ ही लेती है कि आप मेरे लिए खुद को अरेस्ट करवा सकती हो, क्या आप सरेंडर कर सकती हो मेरे लिए? तो अदिति किरण को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती, तो आप ये चाहते हो कि मैं सरेंडर कर दूँ? किरण बोलती, हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप किसी की गोली से मारी ना जाओ। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिर आप बोलोगे तो मैं सरेंडर करने को भी तैयार हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, सरेंडर करने के कुछ ही घंटों में मुझे मार दिया जाएगा। किरणमती, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कुछ नहीं होगा। अदिति बोलती है, तुम्हें पता नहीं है कि हमारी गैंग, खैर छोड़ो, ठीक है, बोलो कब सरेंडर करना है, मैं तैयार हूँ। किरणमती, आयु श्योर? अदिति होती, आपके लिए कुछ भी। तो अदिति हाँ कर देती है। किरण एकदम से हैरान हो जाती है कि अदिति इतनी जल्दी सरेंडर के लिए कैसे मान गई। किरण ने कभी सोचा ही नहीं था कि अदिति इतनी जल्दी मान जाएगी। और अदिति जो है वो कह दिया कि लेकिन सरेंडर करने से पहले बस 1 वीक क्या मैं आपके साथ बिता सकती हूँ प्लीज़? इस एक हफ्ते में मैं अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी जी लूँगी प्लीज़। मरने वाला क्या आखिरी ख्वाहिश तो पूछी ही जाती है ना, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझ लो। कि रेवती, ऐसे क्यों लगता है आपको कि खुद को सरेंडर कराने के बाद आप मर जाओगी? अदिति बोली, क्योंकि आपको मेरे बॉस के बारे में नहीं पता, उसकी पहुंच के बारे में नहीं पता। आपको क्या लगता है, हाँ, ये जो हमारी हर हर चोरी में से आधा पैसा चाहता है हमारा बॉस लेता है, वो क्यों लेता है? वो ये पैसा हमें सिक्योरिटी देने के लिए लेता है, और पता नहीं कितने बड़े पुलिस वाले उसके साथ मिले हुए हैं। आपको पता है अगर हमारे टीम का कोई भी मेंबर चोरी के दौरान पकड़ा जाता है तो उसे कुछ ही देर में अपनी जान लेनी होगी। रिंग में रखे हुए जहर खा के खुद को खुद ही मारना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कोई बात नहीं, सेकंड ऑप्शन जो सिर्फ मुझे पता है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, जस्ट मैं और मेरे बॉस जानते हैं, वो ये है कि उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाने से पहले मार दिया जाएगा। और वो पुलिस वाले ही मेरे बॉस के लिए काम करेंगे जो उसे मारेगा। और अगर मैं खुद को अरेस्ट करवाती हूँ, सरेंडर करवा देती हूँ, तो मेरी मौत भी निश्चिंत है। हर हाल में मेरी मौत लिखी ही लिखी है। खीरावती, आपको पता है कि आपकी मौत हो जाएगी और फिर भी आप सरेंडर के लिए मान गई? आदित्यवती, हाँ मान गई, क्योंकि आप चाहती हो कि मैं सरेंडर करूँ और आपके लिए कुछ भी। किरणवती, ठीक है, तो जैसे आपके बॉस आपको सिक्योरिटी देते ना, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगी। आई स्वेयर आपको कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन आपको सरेंडर करना ही होगा 1 वीक के बाद। अदिति मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है, बस 1 वीक मेरे साथ रह लो जैसे मैं चाहती हूँ। किरणवती, ठीक है। अदिति बोलती, नहीं ऐसे नहीं, प्रॉमिस करो कि जैसे मैं रहना चाहती हूँ वैसे 1 वीक मेरे साथ रहोगी। किरण कहती है कि क्या करना होगा? अदिति बोलती, जस्ट जस्ट प्रॉमिस मी ना। किरण बोलती, ठीक है, आई प्रॉमिस, 1 वीक तक जैसे आप बोलोगी मैं वैसे आपके साथ रहूँगी। और ये सुनते ही अदिति किरण को हार्टली हग करती है और कहती है, थैंक यू मेरी मेरी विश पूरी करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर किरण अपना हाथ आगे लाती है, जो अदिति के आंसू पोंछती है और उसके चिक्स पे किस करती है। दीदी मुस्कुराते हुए किरण को हग करती है और बोलती है कि आई लव यू सो मच किरण, आई लव यू अलॉट। 1 हफ्ते तक आप मुझे नहीं रोकोगी अपने प्यार का इजहार करने से, प्लीज़। फिर फिर पता नहीं मुझे मौका मिले या ना मिले। तो किरण कहती, ठीक है। अदिति बोलती है, पता है आपकी मेरी लाइफ में आते ही मेरी पूरी की पूरी लाइफ ही बदल दी। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरा मूड बहुत ख़राब था, पर आपको देखते ही मेरे फेस पे स्माइल आ गई थी। जब आपने मुझे हराया तो मेरा दिल बहुत खुश था। पहली बार मेरा दिल चाहता था कि कोई मुझे हराए। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कोई मुझे हराने भी लगता तो मैं गुस्सा करने लगती और कुछ भी करके बस टेस्ट जीत जाती। पर पहली बार मैं खुद आपसे हार गई। मुझे लगा नहीं कि मैंने ऐसे क्यों किया, विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने आपको जीतने दिया। पर जब आपसे बात की, जब आपको जाना, तो लगा कि सही किया। अब से एक बार क्या, 1000 बार भी हारने को मैं तैयार हूँ। और फिर कीरावती, आपने वो रेस जानबूझ के हारी थी?
अदिति बोली तो क्या, आपको क्या लगता है, हाँ आपने मुझे हरा दिया। किरण बोली तभी मैं बोलूँ, मुझे तो इतने अच्छे से बाइक चलानी भी नहीं आती, मैंने आपको कैसे हरा दिया। अदिति मुस्कुराते हुए कहती आप बहुत अच्छी बाइक चलाती हो। किरण बोली बस बस रहने दो, मुझे पता है मैं इतनी अच्छी बाइकर नहीं हूँ। अदिति मुस्कुराते हुए कहती मतलब आपको सब पता है हाँ। और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और किरण जो है वो एकदम से खड़े होकर कहीं जाने लगती है और अदिति उसके पीछे पीछे, किरण जहाँ जा रही थी अदिति उसके पीछे पीछे जा रही थी। किरण बोलती क्या है, मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, हाँ पता भी है मैं कहाँ जा रही हूँ। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं सारी ज़िंदगी आपके पीछे पीछे चल सकती हूँ, वो भी बिना पूछे कि आप कहाँ जा रही हो। किरण अदिति की बातें सुनते कहती ओह माय गॉड कहाँ से सीखा है ये फ्लर्ट करना, हाँ। अदिति बोलती फ्लर्ट नहीं है, फिर से बोल रही हूँ। और किरण ब्लश करने लगती है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है कि आपको ब्लश करवाना तो मेरी फेवरेट हॉबी बन गई है। किरण बोलती क्या है, मैं ब्लश नहीं करती हूँ। अदिति बोलती हाँ आप करती हो, वैसे आई लव सीइंग यू ब्लश ओके। किरण बोलती ओके ओके इनफ, हाँ बहुत हो गया, मैं नीचे जा रही हूँ। तो किरण नीचे जाने लगती है और अदिति वहाँ भी उसके पीछे पीछे पीछे। अदिति एकदम से ना मतलब रुक जाती है क्योंकि किरण रुक जाती है, फिर किरण फिर से चलना स्टार्ट करती है तो अदिति फिर से चलना स्टार्ट करती है। अचानक से किरण रुक जाए और पीछे घूमती कहती क्या है। अदिति बोलती प्यार है आपसे, वो भी बहुत ज़्यादा। किरण बोलती देखो मैंने बोला था एक हफ्ते तक आप प्यार का इजहार कर सकते हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मतलब 24 घंटे एक ही बात करती रहो। अदिति बोलती अरे अब आपको देख के एक ही बात मुँह से निकलती है तो क्या बोलूँ। और किरण फिर से ब्लश करने लगती है। अदिति बोलती हाय बस ऐसे ब्लश करती रहा करो ना, बहुत सुंदर लगती हो। और अब किरण वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है, इसलिए वो दूसरी तरफ मुँह घुमा लेती है और अपने मुँह पे हाथ रख के चलने लगती है। और एकदम से ना किरण रुक जाती है और अदिति उसके अंदर ठा के लगती है। किरण बोलती क्या है देख के चलो ना। अदिति होती देख के तो चल रही थी, किरण बोलती देख के चल रही होती तो ठुकती नहीं मेरे अंदर। अदिति बोलती अरे यही तो प्रॉब्लम है, आपको देख के चल रही थी। किरण बोलती उफ यार बस ना। अदिति बोलती उफ यार बस ही तो नहीं करना। किरण बहुत ब्लश करती है, कहती अच्छा ठीक है मैं वॉशरूम जाऊँ या वहाँ भी मेरे पीछे पीछे आओगी। अदिति बोलती अरे आप परमिशन तो दो, वॉशरूम में आपके पीछे पीछे क्या आपका हाथ पकड़ के आपके साथ साथ चलूँ। किरण बोलती इनफ अदिति बस बस बहुत हो गया ओके, बस जस्ट स्टॉप हियर ओके। किरण ऐसे बोल के वॉशरूम चल जाती है। वो इतना ब्लश करी थी ना, वो खुद को मिरर में देख रही थी, कहती ओह माय गॉड मैं इतना ब्लश क्यों कर रही हूँ। और फिर बेचारी बार बार अपने मुंह पे पानी मारती है, अच्छे से फ्रेश हो जाती है और बाहर आ जाती है। अदिति बोलती है कि समवन इज लुकिंग क्यूट, हाँ। किरण बोलती लो फिर से चालू हो गया आपका, बस करो ना। अदिति बोलती अरे अच्छा ठीक है अब नहीं बोलूँगी। और फिर किरण ऊपर रूम में आके बैठ जाती है। अदिति बस के पास आके बैठ जाती है, तभी किरण बोलती है कि मैं बोर हो रही हूँ। अदिति बोलती तो मुझे देख लो ना, बोर नहीं होगी। किरण बोलती आपको देख देख के बोर हो गई हूँ, मुझे भाई कहीं बाहर जाना है। अदिति बोलती अरे मेरी इंसल्ट कर दिया आपने। किरण बोलती थैंक गॉड आपको समझ आ गया, मुझे बाहर लेके जाओ। अदिति बोलती नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे। किरण बोलती अब तो बाहर कोई खतरा भी नहीं है प्लीज़। अदिति बोलती अच्छा ठीक है। और फिर अदिति अपनी बाइक की कीज़ ले लेती है, वो बाइक स्टार्ट करती है और किरण को बोलती है बैठो, तो किरण बाइक पे बैठती है। अब अदिति जब बाइक चला रही थी ना तो वो बार बार ज़ोर ज़ोर से ब्रेक लगा रही थी, जिसकी वजह से अदिति बार बार उसके अंदर चिपक रही थी। मतलब किरण अदिति के अंदर चिपक रही थी। किरण बोलती क्या कर रही हो, इतना ब्रेक क्यों लगा रही हो, रोड तो बिल्कुल साफ़ है। अदिति बोलती रोड साफ़ है ना, मेरी नीयत साफ़ थोड़ी है। किरण बोलती हाँ क्या क्या बाइक बाइक रोको अभी के अभी बाइक रोको। तो अदिति बोलती अरे मैं मजाक कर रही थी, अच्छा सुनो तो। किरण बोलती मैं पैदल चलूँगी पर बाइक पे नहीं बैठूंगी। अदिति बोलती अच्छा अच्छा सॉरी एक काम करते आप बाइक चला लो, हाँ। किरण बोलती हाँ गुड आइडिया मैं चलाऊंगी। तो किरण बाइक चलाती और अदिति पीछे बैठी थी। तो ये तो किरण का सबसे वो डिसीजन था अदिति को पीछे बिठाना, क्योंकि अदिति वो किरण को बहुत सता रही थी। ऐसे ही कभी उसके शोल्डर पे हाथ रखती तो कभी उसकी टमी में हाथ रखती, कभी उसे कस के पकड़ लेती। उफ, किरण के मन में भी ढेर सारे फीलिंग्स उभरने लगते। अदिति उसे इतना टच वच करी थी ना, हाय कि किरण से तो बाइक ही चलाई जा रही थी। वो तुरंत बाइक रोकती होगी थी उतरो नीचे। अदिति होती क्या हुआ मैं चलाऊंगी बाइक, हाँ मुझे तो मैं चलाऊंगी। किरण बोती नहीं हम बाइक से जा ही नहीं रहे। दीदी बोती तो फिर हम कैसे जाएंगे, हेलीकॉप्टर से। किरण बोती बस वो देखो बस आ रही है हम बस से जाएंगे। किरण जो है वो तुरंत बस रोकती है और बस के अंदर घुस जाती है। दीदी बस के पीछे पीछे बस के अंदर घुस जाती है। बस पूरी तरह से भरी हुई थी और किरण थोड़ी बहुत ही जगह जैसे लेके ना वो एक अच्छी सी जगह पे खड़ी हो जाती है और दीदी उसके पीछे आ जाती है। इतना रश था कि सब एक दूसरे के अंदर ठुक रहे थे और सब ना ऐसे बिल्कुल साथ साथ चिपक चिपक के खड़े थे। और जैसे ही कोई टर्न आता तो एक दूसरे के ऊपर गिरने वाले थे। और ऐसे ही होता है, एक टर्न आता है जिससे किरण जो है
वो एकदम अदिति के ऊपर आके गिरती है और एक दूसरे को ये दोनों देखने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक के खड़े होते हैं। और जैसे ही बस सीधी होती है तो किरण वापस से सीधी होके खड़ी होती है और अदिति थोड़ा और उसके पास आती है। वो अदिति सामने की तरफ देखती है कि एक और टर्न आने वाला है और अदिति पहले से तैयार खड़ी थी, पर इस बार किरण खुद को संभाल के खड़ी होती है जिससे वो अदिति के साथ ना टकराए। अदिति बोलती उफ यार किरण क्या है। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर में ये लोग मॉल आ जाते हैं। अदिति बोलती लेकिन आप यहाँ करने क्या आए हैं। किरण बोलती मुझे कुछ काम है। अदिति बोलती क्या चाहिए आपको। किरण बोलती नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए छुटकारा चाहिए आपसे, थोड़ी देर के मुझे अकेला छोड़ दो। अदिति बोलती ये तो इम्पॉसिबल है, याद है ना 1 वीक के लिए आप मेरे साथ बन चुकी हो। किरण बोलती बस 5 मिनट प्लीज़। 5 मिनट के लिए मुझे सुकून चाहिए। तो अदिति कहती अच्छा ठीक है सिर्फ 5 मिनट। और फिर किरण अदिति से नज़रें चुराते हुए छुपके जैसे है जैसे तैसे पार्किंग लॉट में आ जाती है। वो गाड़ी में जाके बैठती है और वहाँ पे जो है वो उसके बॉस ने पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ी थी, वो इन्फॉर्मेशन लेती है और उसके बॉस कहते हैं कि कितना तुम्हें और टाइम लगेगा, हाँ कब तुम उसके बॉस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दोगी। ये सब पढ़ के किरण जो है वो थोड़ा हैरान हो जाती है कि अभी तक इन्हें पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे गोली लगी, मैं हॉस्पिटल थी, पर इन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि इन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता ना हो। किरण ऐसे ही सोच के गाड़ी से अभी बाहर निकली थी कि तभी उसके सीने ही खड़े होते। वो उससे उसकी तबीयत के बारे में एक बार भी नहीं पूछते, वो बस इतने सेल्फिश होते कि कितने काम के बारे में पूछे जा रहे थे। तभी किरण बोलती आपको पता है ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मुझ पर गोली चली थी। तो उसके सीने बोलते हाँ हाँ पता है, पर अब तो तुम ठीक हो ना, तो तुम काम पे ध्यान क्यों नहीं दे रही हो। तुमसे ये काम होगा या नहीं होगा, अगर तुम काम नहीं कर सकती तो बता दो, मिशन ड्रॉप कर दो, हम इस मिशन के लिए किसी और को चूज़ कर लेंगे और फिर तुम अपने आईपीएस वाला सपना भी भूल जाना। अदिति को बहुत गुस्सा आता है, उसका मन तो करता है कि रख के अपने बॉस के मुंह पे कुछ लगा दे, थप्पड़ शप्पड़ या मुक्का उक्का, पर अपने गुस्से पे कंट्रोल करती है और कहती है कि अगर सरेंडर सरेंडर करवा दूँ तो उसके बॉस कहते हैं सरेंडर कौन करेगा सरेंडर, हाँ बताओ। किरण बोलती है कि कोई भी अदिति के गैंग का कोई भी मेंबर अगर सरेंडर कर दे तो तब मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बॉस कहते हैं हाँ हो जाएगा। किरण बोलती पर वो सरेंडर ऐसे नहीं करेगा, उसे गारंटी चाहिए। उसके बॉस कहते हैं सरेंडर करेगा कौन। अब यहाँ अदिति अपने बॉस को देखने लगती है, वो कहते हैं मैं इनके लिए काम करती हूँ पर इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तो मैं इन पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ, क्या पता यही मिले हुए हो। इसीलिए अदिति जो है वो यहाँ पे किरण का नाम लेने के बजाय उसके गैंग का एक और मेंबर का नाम ले देती है कि वो सरेंडर करना चाहता है, पर उसे सिक्योरिटी चाहिए और वो नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसके बॉस बोलते हैं डोंट वरी, उसकी सिक्योरिटी मैं दूंगा, ये सरेंडर कब करेगा। जिस पे किरण बोलती है कि 1 वीक के बाद। तो उसके बॉस बोलते हैं 1 वीक के बाद क्यों, आज क्यों नहीं। किरण बोलती है कि वो ऑलमोस्ट मान चुके हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, 1 वीक के बाद वो पूरी तरह सरेंडर करने को तैयार हो जाएगा। उसके बॉस जो है वो किरण को कांग्रेट्स करते हैं और ये अगर ऐसा हो गया तो डोंट वरी तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद जॉब मिल जाएगी। और ऐसे ही बोल के उसके बॉस वहाँ से चले जाता है। किरण गहरी सांस लेती है और ऊपर आ जाती है अदिति के पास। अदिति शॉपिंग नहीं कर रही थी, वो चुपचाप बैठी थी, बस किरण का वेट करती। जैसे किरण को देखती है तो वो खुशी के मारे खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। किरण अभी अदिति के थोड़े दूर थी कि अदिति भाग के उससे चिपक जाती है। किरण बोलती क्या हुआ, सब ठीक है। अदिति बोलती अचानक से दूर चली गई तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर किरण से अदिति के बालों में हाथ फेरती हो कि थे रिलैक्स, अब मैं आ गई हूँ ना। और फिर किरण अदिति को खुद से थोड़ा दूर कर दिया। अदिति स्माइल करती है और कहती चलो अब बताओ क्या चाहिए था, यहाँ हम यहाँ क्यों आए। किरण बोलती है कि वो मुझे यहाँ की ना आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। अदिति होती हम यहाँ इतनी दूर सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं। किरण बोलती हाँ, और फिर ये दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चाहते हैं। किरण जो है वो बड़े मज़े ले लेके आइसक्रीम खा रही थी और अदिति मुस्कुराते हुए कहती है कि देखो कैसे खा रही हो, छोटे से बच्चे की तरह, ज़रा ढंग से खाओ ना। किरण बोलती देखो आइसक्रीम मैं ऐसे ही खाती हूँ। और तभी किरण एकदम मुंह पे भाला बचाती है। वो सामने से अपनी माँ और अपनी छोटी बहन को साथ में आते हुए देखती है। मुझे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो आइसक्रीम खाते खाते जानबूझ के अपना मुंह आइसक्रीम में ही डुबा लेती है, जिससे उसके फेस पे सारी आइसक्रीम लग जाती है। दीदी बोलती अरे ये क्या किया, छोटी बच्ची हो क्या, दिखाओ मैं साफ़ करूँ। दीदी हाथ बढ़ाती है साफ़ करने के लिए, पर किरण उसका हाथ थाम लेती कि नहीं नहीं साफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, साफ़ नहीं होगा, मैं वॉश करके आती हूँ। अदिति होती मैं हूँ। किरण बोलती नहीं नहीं अम ओके मैं आती हूँ। किरण जल्दी जो है वो टॉयलेट में जाके घुस जाती है कि अब मैं क्या करूँ, ये माँ और बहनें ये लोग यहाँ पे क्या कर रही हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ। पर समझ नहीं आ रहा ये लोग यहाँ कर क्या रही हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि माँ और बहनें यहाँ पे सडनली क्या कर रही हैं, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
तभी जो है वो उधर टॉयलेट में एक लड़की जो है वो जा रही थी और वो बैग बाहर छोड़ देती है। किरण जल्दी से उसके बैग से उसका मोबाइल निकालती है और अपनी माँ को कॉल करते हुए कहती हेलो माँ आप लोग कहाँ हो। तो उसकी माँ कहती बेटा हम तो मॉल आए हैं, तुम्हारी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मैं उन्हें मॉल घुमाने लाई हूँ। किरण बोलती माँ वो तो बच्ची हैं, आप भी उनके साथ मिल गई हो। नहीं नहीं नहीं, कोई मॉल शॉल नहीं घूमना, आजकल हालत वैसे भी बहुत ख़राब है, आप लोग जल्दी से घर जाइए। उसकी माँ कहती बेटा पर हुआ क्या है। किरण बोलती माँ प्लीज़ बात को समझो ना, इन्हें लेके जल्दी से आप घर आ जाओ। मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ आप लोग को सरप्राइज़ देने आई थी और आप लोग घर ही नहीं। उसकी माँ कहती क्या बेटा तुम घर आ गई, तुमने हमें बताया कि नहीं। किरण बोलती माँ अभी तो बोला सरप्राइज़, आप लोग जल्दी से बस घर आओ। उसकी माँ कहती अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। तो किरण कि माँ जल्दी से कॉल कट करती है और अपनी बहनों को बोलती जल्दी से चलो किरण घर आ गई है। उसकी बहनें खुश हो जाती है ये क्या सच में दीदी घर आ गई। तो वो चलने लगती है और तभी अदिति किरण को देखने के लिए आ रही थी कि सामने से किरण की माँ आ रही थी। वो किरण की माँ से टकरा जाती है और किरण की माँ के हाथ में जो सामान होता है वो नीचे गिर जाता है। किरण की छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होती है, तो वो कहती है अरे ये क्या किया आपने, देख के नहीं चल सकती, अंधी हो क्या, आंखें नहीं दी भगवान ने आपको। तो किरण की माँ कहती बेटा ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का। अदिति मुस्कुराते हुए कहती बहुत छोटी ऊपर ज़बान बहुत तेज़ है। और फिर अदिति नीचे झुकती है, वो किरण की माँ का सामान उठा के उन्हें देती है, उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी गलती थी, मेरा ध्यान नहीं था, आपको लगी तो नहीं। तो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अदिति बोलती हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप बस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। वो उन्हें बाहर तक लेके जाती है और बाहर कहती है आप लोग कैसे जाओगे, कोई कोई गाड़ी। तो अदिति बोलती बोलिए ना आप लोग चुप क्यों हैं। तो किरण की छोटी बहन जो पटाखा होती है वो बोलती है नहीं एरोप्लेन आएगा हमें लेने के लिए, ऑटो आएगा और कौन आएगा। दीदी बोलती अच्छा ठीक है मैं ऑटो मंगवा देती हूँ। अदिति जो है वो ऑटो रोकती है और फिर इन लोगों को ऑटो में बिठाती है और ऑटो की पेमेंट खुद कर देती है। जिससे किरण की माँ कहती बेटा आप क्यों हमको दीदी बोलती माँ जी मैंने गलती की ना, मेरी तरफ से माफ़ी समझ लीजिए, वैसे भी आपका सामान का बहुत नुकसान किया हमने, आई एम सो सॉरी। अब वो पेमेंट कर देती है और कहती है ये लोग जहाँ जाए इन्हें छोड़ देना और ध्यान से, हाँ माँ जी हैं ऑटो में थोड़ा धीरे चलाना। और ऐसे ही कहती है ठीक है माँ जी आप लोग जाइए अपना ख्याल रखिए। और किरण की छोटी बहन को कहती ओ हेलो पटाखा क्वीन, अपनी माँ का ख्याल रखना ओके, और ज़बान कम। और ऐसे इन लोग को बाय करती है और खुद ऊपर आ जाती है। किरण ने जहाँ अदिति को छोड़ा था किरण वहाँ आती है पर वहाँ अदिति नहीं थी। तो किरण इधर उधर देखने लगती है, तभी पीछे से अदिति आ जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो किरण पीछे होती कहती अब क्या कर रही हो, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। अदिति बती अरे वो छोड़ो किसी से टकरा गई थी तो बस माफ़ी मांग रही थी। अच्छा चलो अब बताओ अब क्या करना है। किरण बती मुझे मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। अदिति बती एक सेकंड कहाँ जा रही हो, आपने बोला था ना आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। किरण बती प्लीज़ बस थोड़ी देर। अदिति बती अरे ऐसे कैसे, प्लीज़ ना आपने बोला था 1 वीक तक हम लोग साथ रहेंगे। किरण मनाने की कोशिश करती है पर अदिति वो मानती ही नहीं है। और तभी अदिति को एक कॉल आ जाता है जो शायद उसके बॉस का था। अदिति होती हाँ बॉस क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। उसके बॉस कहते अभी के अभी हमारे अड्डे पे सबको इकट्ठा करो। अदिति बोती बॉस पर हुआ क्या है। तो उसके बॉस कहते हैं कि कोई गद्दारी कर रहा है, मुझे पता चल गया वो कौन है, तुम बस जल्दी से सबको अड्डे पे बुलाओ। अदिति बोती ठीक है। अदिति तुरंत कॉल कट करती है। किरण बोती क्या हुआ। अदिति बोती कोई 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 गद्दारी कर रहा है पर कौन, कौन धोखा दे रहा है हमें। किरण कहती क्या मतलब। अदिति बोती मैं आती हूँ, मुझे जाना होगा, आप सीधा घर जाना होगा। किरण बोती पर मेरी बात है सुनो। अदिति बोती आई एम सॉरी मुझे जाना होगा। सुनो ये कुछ पैसे रखो और घर चल जाना होगा। सुनो 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 ये बाइक की चाबी भी रखो, बाइक से घर जाना होगा, मैं ऑटो कर लूँगी। अदिति ऐसे बोल के भागते हुए मॉल से बाहर आ जाती है और वहाँ एक ऑटो करती है और वहाँ से चली जाती है। किरणवती पर हमने बाइक तो बहुत दूर छोड़ी थी, बात तो सुन के जाती मेरी। किरणवती एक काम करती हूँ घर चली जाती हूँ, यहीं सही मौका है। किरण जो है वो ऑटो करती है और थोड़ी देर में घर पहुँच जाती है। वहाँ उसकी माँ उसे बार बार कॉल कर रही थी पर किरण का मोबाइल तो बंद शो हो रहा था। उसकी माँ थी अभी तक पहुँची क्यों नहीं। तभी डोरबेल बजती है। किरण की माँ बाहर जाती है जहाँ किरण उनके सामने खड़ी थी। किरण की माँ जब किरण को अपने सामने देखती है तो उसे सीने से लगाती है कि बेटा तुम आ गए, और उसे चूमते हुए अंदर लेके आती है। तभी उसकी दोनों नटखट बहनें भागते हुए आती है, ये दीदी आ गई दीदी आ गई, और किरण से लिपट जाती हैं। किरण इतने टाइम बाद अपने परिवार से मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो अपनी माँ और बहनों को बहुत सारा प्यार करती है। और तभी किरण की बहनें शुरू हो जाती आप हमारे लिए कुछ नहीं लाई, आप ऐसे कैसे करती हैं, कर सकती हैं, आप कुछ भी नहीं लाई। तो किरण मुस्कुराते कहती अरे ठहरो ठहरो ठहरो, लाई हूँ ना धीरे धीरे, क्या हो गया, सब कुछ लाई हूँ मैं।
तो ऐसे ही जो है वो बाहर से जो जो उसने शॉपर छोड़ रखे थे वो उठा के आती है और उसकी बहनें देखने लगती है इसमें क्या क्या है। तो उसकी माँ कहती है लेकिन बेटा तुम्हारा डिप्लोमे में तो अभी टाइम है, तो तुम तो कहती माँ बस आप लोगों से मिलने का मन किया और आज ऑफ था तो बस आ गई, लेकिन मुझे ना थोड़ी देर में निकलना होगा क्योंकि मैं कल का लेक्चर मिस नहीं कर सकती, अभी निकलूंगी तो कल तक जाके पहुँचूंगी। उसकी माँ कहती बेटा तुम इतना ट्रैवल करके आई हो और अभी तुम्हें वापस जाना है, कुछ टाइम तो हमारे साथ बिताओ, 2-3 दिन बाद चली जाना। किरणमती माँ प्लीज़ बात को समझिए ना, मैं नहीं रुक सकती, अगर रुक सकती होती तो मैं रुक जाती ना, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर बाद जाना ही पड़ेगा। उसकी माँ कहती अच्छा ठीक है, आते साथ जाने की बात करने लग गई हो, थोड़ा आराम करो बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल के लाती हूँ। किरण की माँ किरण के लिए खाना निकाल के लाती है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। किरण बहुत मज़े से ले लेके खाना खाती है। तभी किरण की माँ नोट करती है कि ये थोड़ी बदली बदली लग रही है, पहले से थोड़ी कमज़ोर हो गई है, बहुत वीक लग रही है और जो है उसको फेस पे ना एक चोट का भी निशान था। तो उसकी माँ कहती है ये दिखाओ ये क्या हुआ फेस पे। तो किरण बोलती अरे शिट ये तो चोट का निशान होगा यहाँ पे। तो उसकी माँ पूछती क्या हुआ है बेटा बताओ मुझे। तभी किरण की बहन भी बोलती है हाँ दीदी बताओ ना ये निशान कैसा है। किरण बोलती माँ वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। उसकी माँ कहती क्या बेटा तुम गिर गए, तुमने बताया भी नहीं, तुम ठीक तो हो ना, कैसे गिरी। किरणमती माँ 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 2-3 स्टेप से गिरी हूँ, ज़्यादा चोट नहीं लगी, डोंट वरी ना मैं ठीक हूँ। तभी किरण की बहनें जो है वो आपस में झगड़ा करने लगती है कि नहीं ये बड़ी वाली चॉकलेट मैं रखूँगी, दूसरी कहती नहीं बड़ी वाली मैं रखूँगी। ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे और किरण कहती अरे क्या कर रहे हो बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो। तभी उसकी बहन किरण के पीछे आके छुप जाती है और दूसरी कहती अरे मुझे चॉकलेट दो ना। तो एक जो किरण के पीछे छुपी थी वो किरण के शोल्डर से उसे पकड़ लेती है और गलती से वही हाथ रख देती है जहाँ किरण की गोली लगी होती है, उससे पेन होता है। कहती क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो उसकी दोनों बहनें कहती क्या हुआ दीदी आपको कहाँ दर्द हो रहा है। किरण बताती नहीं नहीं कहीं नहीं हो रहा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। किरण ऐसे अपने रूम में आ जाती है, अंदर से लॉक करती है और अपनी शर्ट रिमूव करके अपने जख्म को जो है वो मिरर में देखने लगती है। कहती ये निशान सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा, मैं क्या करूँ। और अपने ज़ख्म पे जो है वो इधर उधर देखती है और एक ट्यूब मिलती है तो वो लगा के ऐसे ही लेट जाती है। थोड़ी देर में उसकी माँ नोक नोक करती है, वो जल्दी से अपना शर्ट पहनती है और दरवाज़ा खोल देती है। उसकी माँ जो है वो उसके लिए कुछ फ्रूट्स काट के लाई थी, उसे अपने हाथों से फ्रूट्स खिला रही थी। किरणमती अरे माँ मैं ये फ्रूट्स आपके लिए लाई थी, आप सारे मुझे ही खिला दोगी क्या, बस 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 मेरा पेट भर गया है। यहाँ उसकी माँ उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। तभी किरण को दीदी की बात याद आती है कि कोई तो है जो गद्दारी कर रहा है, ये कौन है जो मेरे बॉस को धोखा देने की गलती और बेवकूफ़ी कर सकता है। तभी किरण सोचती है कि ऐसे कौन कर रहा होगा, कौन होगा इस गैंग में जो ऐसे कर रहा है, कहीं किसी और गैंग का मेंबर तो नहीं। अदिति ये सब सोचने लगती है और फिर कहती है कि अदिति अभी तक तो घर पहुंच गई होगी, मुझे घर जाना चाहिए। किरण बोलती माँ सुनो ना मुझे अब जाना होगा। उसकी माँ कहती बेटा प्लीज़ अभी नहीं, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। तो उसकी माँ और बहनें उसे जाने नहीं देती। किरण जो है 3-4 घंटे अपनी माँ और बहनों के साथ बिताती है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है और फिर चौल के लिए निकल जाती है। वो रास्ते में यही सोच रही थी आज तो बहुत बातें सुनाएगी अदिति मुझे। और फिर किरण वहाँ जाती है जहाँ इन्होंने बाइक छोड़ी थी, वहाँ से किरण बाइक लेती है और चौल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वो चौल आ जाती है, जैसे दरवाज़ा देखती है ये तो लोग है, वो अंदर जाती है, अदिति अभी तक नहीं थी आई थी। किरण परेशान होती है कि अदिति अभी तक आई क्यों नहीं। और फिर किरण को याद आता है कि उसने बोला था कि बॉस ने बोला कि कोई तो गद्दार है हमारे गैंग में। और फिर किरण बताती कहीं अदिति, उन्हें अदिति पे शक तो नहीं हो गया, नहीं 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 ये मैंने क्या कर दिया, कहीं अदिति की जान को खतरा तो नहीं, मुझे मुझे जाना होगा, मुझे देखना होगा, नहीं नहीं मुझे मुझे जाना होगा, अदिति अदिति को कुछ नहीं हो सकता, अदिति तुम्हें कुछ नहीं होगा। किरण तुरंत अदिति के फ्रेंड को कॉल लगाती है पर वो भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। किरण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे अदिति की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। वो तुरंत बाइक पर बैठती है और उनके अड्डे की तरफ पहुँच जाती है। किरण अड्डे से थोड़ा दूर अपनी बाइक खड़ा देती है और धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। वो अड्डे के अंदर पहुंच चुकी थी, वहाँ जो है वो अभी तक मीटिंग चल रही थी। वहाँ पे जो है वो लीडर अदिति ही थी। अदिति जो है वहाँ पे खड़ी थी और अपने सारे गैंग मेंबर से पूछ रही थी मुझे सही से बता दो कौन है वो, कौन धोखा देने की कोशिश कर रहा है, पर कोई कुछ भी नहीं बोलता। अदिति जो है वो कॉल पे थी और ये बात किरण को तब समझ आती है जब अदिति बार बार अपने कान पे हाथ लगा रही थी, यानी वो किसी से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी। किरण बोलती इसका मतलब अदिति का बॉस यहीं कहीं है, जो जो शायद इसके गैंग मेंबर में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन कौन। और फिर किरण को याद आता है कि वो आदमी जो घर आया था कहीं वही तो बॉस नहीं, लेकिन किरण अभी श्योर नहीं थी। तभी वो उन आदमियों में से देखने लगती है कि कहीं इनमें वो आदमी है तो नहीं जिसकी मैंने पट्टी की थी, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। किरण को पीछे से कुछ आवाज़ आती है, जहाँ वो खड़ी थी उसके पीछे से। तो कहती इसके पीछे से ऐसे लग रहा है जैसे कोई बोल रहा है, लेकिन पीछे तो सिर्फ एक खाली दीवार है। तभी किरण उस दीवार को हाथ लगाती है और वो समझ जाती है कि ये दीवार खोखली है, यानी इसके पीछे कुछ तो है।
किरण अड्डे से बाहर आ जाती है और बाहर आके इधर उधर देखने लगती है। उसे वहाँ पे एक गाड़ी नज़र आती है। वो उस गाड़ी के पास जाती है और उसने ये गाड़ी आज से पहले भी देखी थी, लेकिन कहाँ देखी थी ये उसे समझ नहीं आ रहा था। किरण बहुत जाने की कोशिश करती है, दीवार के पीछे कहाँ रास्ता है, किधर अंदर जाना है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। किरण बोलती है अगर मेरे शक सही है तो ये गाड़ी उसके बॉस की ही होगी। किरण जो है वो गाड़ी की थोड़ी सी बैक साइड पे ना दूर होके वहीं पे छुप जाती है और वेट करने लगती है। थोड़ी देर में जो है अदिति बाहर आती है, जो बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी। उसके फेस पे साफ दिखाई दे रहा था कि वो कितनी ज़्यादा दुखी है, लेकिन किरण खुश थी कि अदिति को कुछ हुआ नहीं, अदिति बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अदिति जो है वो वहाँ से चली जाती है, पर किरण नहीं चाहती। वो वेट कर रही थी सारे गैंग मेंबर्स के जाने के बाद। किरण सोचती है कि वो अंदर जाएगी, पर तभी वो देखती है कि अदिति का फ्रेंड और एक और गैंग मेंबर वो एक इंसान की लाश लेके जा रहे हैं। और अदिति जब घर पहुंचती है तो वो देखती है किरण नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और आसपास से पूछने लगती है क्या किरण घर आई थी। तो आंटी बताती है हाँ वो थोड़ी देर पहले यहाँ से गई है। अदिति परेशान हो जाती है कि किरण कहाँ चली गई है। और वहाँ किरण वो उस आदमी की लाश देख के एकदम से सदमे में आ जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही था जिसका नाम उसने अपने बॉस को दिया था कि ये सरेंडर करना चाहते हैं। अब किरण के सामने सब कुछ साफ हो जाता है। उसे अदिति की बातें याद आती है कि अदिति ने सही बोला था कि सरेंडर करने से पहले या तो उसे कोई मार देगा या फिर सरेंडर के तुरंत बाद उसकी मौत हो ही जाएगी। अब किरण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे अपने बॉस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा था। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से निकलने लगती है। वो वहाँ से निकलने लगती है तभी अंदर से एक और आदमी आता हुआ दिखता है, और ये वही था जिसकी किरण ने पट्टी की थी। किरण समझ जाती है कि यही अदिति का बॉस था जो अंदर कहीं छुपा हुआ था और अदिति को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। सबके जाने के बाद किरण का जो बॉस होता है वो गाड़ी में बैठता और कहीं निकल जाता है। जैसे ही वो जाता है किरण बाइक लेती है और उसका पीछा करने लगती है, पर थोड़ी देर में उसका बॉस जो है वो उसकी आंखों से गायब हो जाता है, यानी वो उसे देख ही नहीं पाती वो कहाँ गया। वो जो है वो बहुत अपसेट हो जाती है और अपनी बाइक घुमाने लगती है। तभी बाइक के मिरर से उसे वही गाड़ी दिखती है जो पीछे कहीं छुप के खड़ी थी। किरण जैसे उसकी गाड़ी को देखती है वो उधर ही बाइक छोड़ देती है और धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगती है। वो देखते हैं कि गाड़ी में अब एक नहीं दो इंसान बैठे हैं, लेकिन वो दो इंसान कौन है, वो दूसरा इंसान कौन है जो दीदी के बॉस के साथ बैठा है। किरण उसके चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी पर देख नहीं पा रही थी। तभी थोड़ी देर में वो इंसान गाड़ी से नीचे उतरता है और किरण वो चेहरा देख के एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि ये किरण का बॉस नहीं था जो वो समझ रही थी। इनफैक्ट वो किरण के बॉस का भी बॉस था, यानी वो वही था जो इन सब के पीछे था। उसी ने ही अदिति के बॉस से हाथ मिला रखा और वही इन सारे गद्दारों के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। यहाँ किरण पूरी तरह से टूट जाती है। उसका अब सच में पुलिस वालों पे विश्वास उठ जाता है और अब उसका मन ही नहीं करता कि वो किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन दे। वो जल्दी से इन दोनों के साथ में पिक बना लेती है और कहती है कि मुझे मुझे अपने बॉस को देना ही होगा, लेकिन क्या पता वो भी मिले हो। अगर ये मिले हुए हो सकते हैं तो वो भी तो मिले हुए हो सकते हैं। अब मैं क्या करूँ। किरण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इस टाइम किस पे विश्वास करे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं किरण बाइक लेती है और घर आ जाती है। घर आने के बाद वो देखते हैं कि अदिति बहुत ज़्यादा रो रही है। किरण उसे कहती है अदिति क्या हुआ। दीदी किरण को देखती है और उससे लिपट जाती है। कहती कहाँ गई थी आप, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, अब आप ठीक तो हो ना। किरण बोलती आज आज क्या हुआ था। अदिति चुप हो जाती है। किरण बोलती मुझे बताओ आज क्या हुआ था, मुझे सब जानना है। किरण चिल्लाने लगती है। अदिति बोलती चुप 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 चिल्लाओ मत बाहर आवाज़ आएगी। किरण बोलती क्या किया आज आपने। अदिति कहती मैंने क्या किया। किरण बोलती मैंने आपको आपके अड्डे से बाहर निकलते हुए देखा, आपके हाथ में गन थी और आप बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्या आज आपने किसी किसी की जान ली। अदिति होती हाँ मैंने किसी को मारा है आज, पर ट्रस्ट में मैं उसकी जान नहीं लेना चाहती थी, पर अगर मैं उसकी जान नहीं लेती तो मेरे बॉस मेरी जान ले लेते। किरण बोलती आप किसी की जान कैसे ले सकती हो दीदी, मुझे विश्वास नहीं होता आप किसी को मार सकती हो। अदिति बोलती मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आप चाहती थी ना मैं सरेंडर करूँ। मेरी तरफ वो भी ये बेवकूफ़ी करने जा रहा था और बॉस को इसके बारे में पहले से पता चल गया और वो उसे मारना चाहते थे। किरण बोलती तो वो मारते ना, आपके हाथ से मर्डर क्यों करवाते हैं। अदिति बोलती क्योंकि बॉस के बारे में सिर्फ मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड जानता है और सबकी नज़र में बॉस मैं हूँ, सबकी नज़र में लीडर मैं हूँ, सब समझते हैं कि मैं हूँ बॉस, इसलिए सब मुझसे डरते हैं और मुझे सबको पनिश करना पड़ता है, जबकि मैं तो सिर्फ अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हूँ।
किरणमती बस बहुत हो गया, हम यहाँ से जा रहे हैं अभी, और आप भी मेरे साथ जा रहे हो। अदितिमती इतना आसान नहीं है, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। किरणमती क्यों आसान नहीं है? अदितिमती आपको क्या लगता है मैंने कभी निकलने की कोशिश नहीं की? क्या मुझे किसी को मारना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे भी तकलीफ होती है दूसरों की जान लेके, मैं भी इन सब चीज़ों से निकलना चाहती हूँ। इनफैक्ट मेरा फ्रेंड भी निकलना चाहता है, पर हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं, नेवर। हम मर के यहाँ से निकल सकते हैं, समझिए आप, जैसे वो मर के इस गैंग से बाहर निकले वैसे ही। किरणमती मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अदितिमती आप मुझे नहीं बचा सकती, आपको पता भी नहीं है कितने बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। और फिर किरण कहती मुझे सब पता है, मैं समझ चुकी हूँ, सब मिले हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, आपको ये सब छोड़ना होगा। किरण की बातें सुन के अदितिमती ये कहना आसान है, पर करना नहीं। आपको क्या लगता है हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं की? हमने बहुत बार ट्राई की। किरणमती अगर आपने सही दिल से ट्राई की होती तो आप लोग निकल गए होते। अदितिमती ओह तो आपको देखना है ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अदिति किरण को बाइक पे बिठाती है और वहीं लेके जाती है जहाँ वो और अपने फ्रेंड का पैसा रखते थे, और जहाँ ये थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे थे वहाँ उसे लेके जाती है, और उस रूम में भी लेके जाती है जहाँ पैसों की गठियाँ ही गठियाँ भरी थी। वहाँ पूरा का पूरा समझो इन्होंने अपने ही एक बैंक का लॉकर बना रखा था। किरणमती ये सब इतने सारे पैसे कहाँ से? अदितिमती आज तक हमने जितनी भी चोरी की हमने वो पैसे खर्च नहीं किए। आपको आपको हमेशा जानना था ना कि हम इतनी लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं, तो करते क्यों नहीं है? क्योंकि हम पैसा सेव करें, हम यहाँ से निकलने के लिए बहुत पैसा लगेगा, हमारे पास पैसा है, फेक पासपोर्ट है, सब कुछ है, पर हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे क्योंकि हमें पता है यहाँ से निकलना आसान नहीं है। हमने एक बार नहीं 3 बार ट्राई की यहाँ से निकलने की, ये सब छोड़ के भागने की, पर हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए। हर बार ऐसे ही कुछ हो जाता। जब भी हम प्लान करते, थोड़ी सी हिम्मत जुटाते, तभी मेरे हाथों से एक इंसान की मौत हो जाती, और वो भी ये गैंग छोड़ने की कोशिश कर रहा था। और अगर हमने भी कोशिश की तो हमारा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ। किरणमती अदिति मेरी बात सुनो। अदितिमती नहीं, अब आप मेरी बात सुनोगी। अगर आप ये सब जानने के बावजूद भी चाहती हो कि मैं सरेंडर करूँ तो मैं सरेंडर करूँगी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी हो तो उसकी जिम्मेदार आप होगी। अब चलो यहाँ से। अदिति किरण को लेके वहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ किरण बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, अदिति की बातों में बहुत ही ज़्यादा सच्चाई थी। और अब किरण जब घर आती है वो अदिति को देखती है कि मर्डर करने के बाद उसकी क्या हालत हुई। अदिति पूरी तरह से कांप रही थी, उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। उसी आदमी का वही रोता हुआ चेहरा, वही गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा, वो सब अदिति की सपनों में है, उसे सताने लगता है। अदिति सो नहीं पाती, पूरी रात उसकी जाग के गुजरती है। 3 दिन तक अदिति का वही यही हाल होता है। और किरण अदिति को तड़पते हुए और रोते हुए देखती है। वो कहती है मैं क्या, कभी कोई नहीं समझ पाएगा कि बाहर से दिखने वाली इतनी स्ट्रिक्ट इंसान अंदर से इतनी ज़्यादा वीक है। अदिति बोलती है मुझे वो सोने नहीं देता, उसका वो मासूम चेहरा मुझे रातों को सताता है, मैं सो नहीं पाती हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे निकलना है, प्लीज़ किरण मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इन सब से बाहर निकालो। अदिति बहुत ज़्यादा रोती है और तड़पती है। अब किरण अदिति को इतना तड़पता हुआ देखती है तो वो भी तड़प उठती है। अदिति का दर्द अब किरण से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और अब किरण मन बना लेती है कि चाहे कुछ भी करके वो अदिति को इस गैंग से तो बाहर निकालेगी, लेकिन अदिति का बाल भी बांका नहीं होने देगी। लेकिन वो ये सब कुछ कैसे करेगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जान से पहले एक प्यार से छोटी सी नरमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन, टाटा बाय बाय।